ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वेत्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर् धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदम् शीलं परं भूषणम् शीलं परं भूषणम्। इस श्लोक का छंद है शार्दूल विक्रीडित, है कि नहीं। अब देखिए भर्तृहरि जी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं भाई किस चीज़ का क्या आभूषण है, इस विषय का प्रतिपादन करते हुए यह श्लोक बता रहे हैं। तो देखिए कह रहे हैं ऐश्वर्यस्य, क्या बोल रहे हैं, कह रहे भैया आपके पास यदि ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य अर्थात आपके पास धन संपत्ति है, तो उस धन संपत्ति का विभूषणम, क्या चीज़, विभूषण अर्थात आभूषण क्या है, तो कह रहे उसका आभूषण है सुजनता। सुजनता मतलब सज्जनता। कह रहे आपके पास खूब रुपया है कि नहीं, यदि आपके पास सज्जनता नहीं है तो उस रुपया का कोई भी औचित्य नहीं है। तो कह रहे हैं ऐश्वर्य का आभूषण क्या है, बोले सज्जन होना उस पैसे का क्या है, आभूषण है। बात समझे कि नहीं। और फिर कह रहे हैं शौर्यस्य विभूषणम, शौर्य का आभूषण क्या है, तो बोले वाक् संयमः, क्या बोले, शौर्य अर्थात शक्ति, ताकत। बोले ताकत का आभूषण क्या है, आपके पास खूब ताकत है, लेकिन उसका आभूषण क्या है उस ताकत का, कह रहे उस ताकत का आभूषण है वाक् संयमः। वाक् मतलब वाणी, कह रहे आपके वाणी में संयम होना चाहिए, कहीं भी कुछ भी मत बोल दीजिए, समझे कि नहीं। तो किसका वाक् संयम या किसका आभूषण है, तो बोले शौर्यस्य, शौर्य का। बात समझे कि नहीं। ऐश्वर्य का आभूषण क्या है, तो बोले सुजनता, है कि नहीं। और शौर्यस्य, शौर्य का आभूषण क्या है कि नहीं, आपके वाणी में संयम होना चाहिए, समझे। और फिर आगे कह रहे हैं ज्ञानस्य विभूषणम, बोले ज्ञान का आभूषण क्या है, बोले उपशमः, क्या है, उपशम अर्थात शांत रहना। आपके पास ज्ञान है तो आप शांत रहिए, तो उस ज्ञान का वह शांत रहना आभूषण है। बात समझे कि नहीं। तो बोले ज्ञान का आभूषण क्या है, कह रहे उपशमः, उपशमः अर्थात शांत रहना ही ज्ञान का आभूषण है कि नहीं। आपके पास ज्ञान है लेकिन बकबक बकबक कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं, समझे कि नहीं। इसलिए जिसके पास जो ज्ञानी होते हैं वो क्या होते हैं, शांत रहते हैं, समझे। और फिर आगे कह रहे हैं श्रुतस्य विभूषणम, बोले श्रुतादियों का आभूषण क्या है, श्रुत अर्थात वेद इत्यादि जो शास्त्र हैं उनका आभूषण कह रहे हैं विनय है, क्या है, विनय अर्थात विनम्रता। आपके पास वेदों का ज्ञान है कि नहीं, और आपके अंदर नम्रता नहीं है तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं भाई यदि आपके पास वेदों का ज्ञान है तो आपके पास क्या होना चाहिए, विनय, क्योंकि वेदों का ज्ञान जो है वो विनय उसका आभूषण है। विनय क्या है, उसका आभूषण है। तो भाई बोले श्रुतस्य विभूषणम विनयः, श्रुतादियों का आभूषण क्या है, विनय है, समझे कि नहीं। और फिर कह रहे हैं वित्तस्य विभूषणम, क्या बोले, वित्त अर्थात धन, कह रहे हैं धन का आभूषण क्या है, आपके पास खूब रुपया है लेकिन उसका आभूषण क्या है, तो बोल रहे हैं पात्रे व्ययः, कह रहे हैं सुपात्र को, कोई अच्छा योग्य हो उसको दे देना धन का क्या है, आभूषण है। धन का क्या है,
आपके पास खूब रुपया है लेकिन आप गलत जगह लगा रहे हैं तो वह धन का आभूषण। यदि आपके पास खूब रुपया है, यदि आप उसको कहाँ लगा रहे हैं, पात्रे व्ययः, सुपात्र को दे रहे हैं, जो जरूरतमंद है उसको दे रहे हैं, तो उस धन का क्या है, वह आभूषण है। उस धन का क्या है, आभूषण है कि नहीं। और फिर आगे कह रहे हैं यदि तपसः विभूषणम, कह रहे तप का विभूषण अर्थात आभूषण क्या है, तो बोले अक्रोधः। क्या बोले, क्रोध ना करना। ये तप का क्या है, आभूषण। आप खूब तपस्या कर लिए लेकिन क्रोध ही क्रोध भरा पड़ा है आपके अंदर, तो उस तप का कोई मतलब नहीं। समझे कि नहीं। तो कह रहे यदि आप तपस्वी हैं तो उस तप का आभूषण क्या है, बोले क्रोध ना करना उस तप का आभूषण है। बात समझ गए कि नहीं। और फिर आगे कह रहे हैं प्रभवितुः। क्या बोल रहे हैं, प्रभवितुः। और प्रभवितुः विभूषणम, प्रभवितुः का आभूषण क्या है, प्रभवितुः मतलब सामर्थ्यवान। आपके पास अपार सामर्थ्य है। क्या है, अपार सामर्थ्य है कि नहीं। तो बोल रहे भाई उस सामर्थ्य का आभूषण क्या है, बोल रहे क्षमा, है कि नहीं। आपके पास खूब सामर्थ्य है, आप खूब मार सह लेते हो लेकिन क्षमा नहीं कर पाते, तो उस सामर्थ्य का कोई औचित्य नहीं, उसका कोई प्रयोजन नहीं। समझे कि नहीं। और यदि आपके पास क्या है, प्रभवित हो, आप सामर्थ्यवान है, आपके पास खूब अपार सामर्थ्य है, और यदि आप क्षमा कर देंगे तो उस सामर्थ्य का वह आभूषण, उसका समझ लीजिए सदुपयोग हो गया। क्या हो गया, सदुपयोग, है कि नहीं। सामर्थ्यवान हो लेकिन वह सामर्थ्य दूसरी जगह लगा दिए, मार खा रहे हो, बोल रहे बहुत सामर्थ्य है, मैं सब सह लेता हूँ, तो ये सामर्थ्य बेकार है। तो कह रहे भाई सामर्थ्य का आभूषण क्या है, बोले क्षमा, दूसरों को क्षमा कर देना यह सामर्थ्य का आभूषण है। ठीक है। और फिर आगे कह रहे हैं धर्मस्य विभूषणम, धर्म का आभूषण क्या है, कह रहे धर्म का आभूषण है निर्व्याजता। क्या है, निर्व्याजता, है कि नहीं। निर मतलब निषेध और व्याज कहते हैं छल को। निष्कपटी हो आप, निश्छल हो, है कि नहीं, छल ना हो आपके अंदर, तो वह किसका आभूषण है, धर्म का आभूषण है। आप खूब धर्म कार्य करते हो, धर्म के मार्ग पर चलते हो, लेकिन आप छल कर रहे हो, दूसरों को लूट रहे हो, तो ये धर्म किसी काम का नहीं, है कि नहीं। तो यदि आप धर्म कार्य में हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, निर्व्याजता, आपके अंदर छल नहीं होना चाहिए, और वही क्या है, उसका आभूषण है। बात समझे कि नहीं। तो क्या बोले, धर्मस्य विभूषणम निर्व्याजता, धर्म का आभूषण क्या है, निर्व्याजता अर्थात निश्चल, आपके अंदर छल नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं। और फिर चौथी लाइन में कह रहे हैं सर्वेषाम अपि। क्या बोले, ये जो सर्वेषाम, जितने भी गुण आपको गिनाए, कौन कौन से गुण, ये जो ऐश्वर्य है, सुजनता, और ये शौर्य है, और ज्ञान है, श्रुत है, वित्त है, तप है, प्रभवितु है, और धर्म है, सर्वेषाम, इन सब में, ठीक है ना। सर्व कारणम इदम शीलम, शीलम मतलब सदाचार, है कि नहीं। कह रहे हैं सर्व, इन सभी गुणों में, इन सभी गुणों का कारण क्या है, मर्यादा। क्या है, इन सभी गुणों का मेन कारण क्या है, मर्यादा। मर्यादा अर्थात सदाचार। शीलम अभी पीछे आया था, शीलम, शीलम मतलब चरित्रवान, है कि नहीं। कह रहे यदि आपके पास चरित्र नहीं है, ऐश्वर्य है, सुजनता भी है आप, तो कोई मतलब नहीं। बात समझे कि नहीं। आपके पास खूब धन है और आप सज्जन भी हैं, लेकिन उसके साथ में यदि आपके पास मर्यादा नहीं, आप चरित्रवान नहीं हो, तो भी कोई मतलब नहीं है। समझे कि नहीं। तो इसलिए चौथी लाइन में कह रहे हैं सर्व कारणम इदम शीलम, इदम मतलब यह, शीलम मतलब मर्यादा। ये जो मर्यादा है इन सभी का मेन कारण है। ये जितना भी आपको गिनाए ऊपर, इन सभी का क्या है, मेन कारण है। ये सब है आपके पास, यदि क्या नहीं है, मर्यादा नहीं, आप चरित्रवान नहीं हो, हैं, आप शौर्य हो, वाक संयमा भी है आपके पास, लेकिन यदि आपके पास मर्यादा नहीं है तो सब बेकार। तो क्या है,
सब बेकार। इसलिए चौथी लाइन में कह रहे हैं सर्व कारणम इदम शीलम, या जो शीलम है इन सभी का मेन कारण है। समझे कि नहीं? और फिर कह रहे हैं यही क्या है? परम भूषणम है। क्या? शीलम। ये जो मर्यादा है या क्या है? परम भूषणम, श्रेष्ठ आभूषण है। ये तो आभूषण है, ये सब क्या है बाकी जो गिना है आपको? ऐश्वर्य, यदि आपके पास ऐश्वर्य है, आप सुजनता है, तो वह सुजनता क्या है? आभूषण है। लेकिन ये जो शीलम है या क्या है? परम भूषणम है, श्रेष्ठ आभूषण है। यदि ये आभूषण आपके पास नहीं है तो ऊपर के यदि सारे आभूषण है, सारे जितना चीज़ गिना दिया आपके पास सब है, यदि मर्यादा नहीं तो सब बेकार है। क्या है? सब बेकार। जैसे देसी गाय का दूध है, उसमें नमक डाल दिए, है कि नहीं? दूध में शक्ति तो बहुत है, लेकिन क्या डाल दिए? नमक। जैसे दूध बेकार हो जाता है ना, उसी तरह यदि आपके पास मर्यादा नहीं है, ये सब है, तो सब क्या है? एकदम बेकार, सब फीका है। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए बोले जो भाई शीलम है यह क्या है? परम भूषणम है। क्या है? यह श्रेष्ठ आभूषण है। इसलिए पहले क्या लाना होगा? शीलम लाना होगा, फिर तो धीरे धीरे सब आ जाएंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं? ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वेदस्य पात्रेभ्यः अक्रोधस्तपसा क्षमा प्रभवेदुर्। समझे कि नहीं? ऐश्वर्य का आभूषण क्या है? सुजनता। शौर्य का आभूषण क्या है? वाक संयम। और ज्ञान का आभूषण क्या है? उपशम, है कि नहीं? श्रुत का आभूषण क्या है? विनय। वित्त का आभूषण क्या है? पात्र, उचित पात्र को व्यय करना, दे देना। और तप का आभूषण क्या है? क्रोध ना करना। और प्रभवितु का आभूषण क्या है? क्षमा, है कि नहीं? धर्म का आभूषण क्या है? निर्व्याजता। कह रहे भाई ये जो जितने भी आपके पास ये गुण हैं, इनका मेन कारण क्या है? यदि शीलम नहीं है आपके पास तो ये सब बेकार है। इसलिए बोलिए जो शीलम है क्या है? परम भूषणम। तो वही चौथी लाइन में कह रहे हैं सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम। बात समझ गए कि नहीं? अर्थात सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास? शीलम होना चाहिए। आप चरित्रवान बनिए। क्या बनिए? यदि चरित्रवान है उसके साथ में ये गुण रहेंगे तब सोने में सुहागा। यदि आप चरित्रवान नहीं हो, सब गुण है, तो सब क्या हो गया? सब पानी फिर गया। क्या हो गया? सब पानी फिर जाएगा। इसलिए चरित्रवान भव। बात समझ गए कि नहीं? इस श्लोक का छंद क्या है? शार्दूल। और किस पद्धति का श्लोक है? यहाँ धैर्य पद्धति का यह 5वां श्लोक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही।